Well, there is a storm brewing in Delhi over arbitrary school fee hike. Aggrieved parents took to streets to register their protest. They held a demonstration outside the office of the Directorate of Education today. The protesting parents alleged that their children were made to sit in the library and not allowed to attend classes as they refused to comply with abnormal fee hike. The school in question, Queen Mary School, is in Model Town, has allegedly taken extreme step of even expelling a few students. The Delhi Chief Minister Rekha Sharma met a group of students and parents and gave a patient hearing to their grievances. The Directorate of Education has since issued notices to Queen Mary School and other private schools facing similar complaints, signalling a wider crackdown on unfair fee practices. The Delhi Chief Minister has also warned that the registration of school could be cancelled if violations are confirmed, underscoring a zero-tolerance policy on harassment and arbitrary fee hikes. डिमांड ये है कि हम जो हमारी बढ़ी हुई फीसें हम चाहते हैं वो वापस हो। मैम, कब हुई थी ये फी हाइक? कितना अब आपके ऊपर एक मंथली ईयरली प्रेशर आ गया है? मैम, ये फी हाइक जो हमारी हुई थी हमारी लास्ट ईयर मिड सेशन में हुई थी। इसके बाद अब दोबारा से अप्रैल में दोबारा से ये फीस बढ़ी है, तो टोटल 45% हमारी फीस बढ़ चुकी है। मैं 1,37,000 दे रही थी एज अ पेरेंट्स। मैं बताती हूँ, जब मैंने अपने बच्चे को डाला था स्कूल में तो मेरा माइंडसेट था कि मुझे 1,37,000 रुपए फीस पे करनी है, बट लेकिन इस वक्त एट अ टाइम मैं अपने बच्चे की फीस 2,08,000 मेरे ख्याल से इतना पे कर रही हूँ। हाँ, 2,08,000 दे रही हूँ मैम, और वो भी मैम विदाउट बस, विदाउट ट्रांसपोर्ट। मेरा बच्चा ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करता। देखिए, जो भी गवर्नमेंट आती है, इस टाइम बीजेपी है, तो जो भी आती है मैम बोलती है कि हाँ हम कुछ करेंगे, आपके लिए कुछ करेंगे, लेकिन अभी मुझे नहीं पता क्या करेंगे। मुझे अभी तक इसका कोई गारंटी नहीं है, मेरे पास कोई श्योरिटी नहीं है। नहीं, इनकम इस हिसाब से इतनी नहीं बढ़ती जितनी फीस बढ़ती है, और इसके बदले में हमें फैसिलिटी भी कुछ नहीं दे रहे हैं। सब कुछ वैसा ही है, सेम जैसे पहले था। मेरा बच्चा नर्सरी से पढ़ रहा है, तो जब से और अब तक कोई चेंजेस, कोई फैसिलिटी में कोई चेंज नहीं है, कुछ नहीं है। अपार्ट ऑफ दैट हमें घर आके बच्चों का ट्यूशन लगाना पड़ता है। 8 to 9,000 बच्चों की ट्यूशन फीस जाती है। फीस हर साल बढ़ाते रहेंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग? आप देख रहे हैं इतनी इनकम बढ़ती है इस रेशो में कभी हमारी? महंगाई अलग बढ़ रही है, फीस 30 से 40% हर साल बढ़ाएंगे तो कितना पैसा लेके आएंगे कमा के हम लोग? आपके बच्चे कौन से क्लास? हमारे बच्चे डीएवी पब्लिक स्कूल अशोक या फेज 4 में पढ़ते हैं। मेरी डॉटर 8th क्लास में प्रमोट हुई है, लेकिन अभी तक बच्चों को स्कूल में एंट्री नहीं दी जा रही है। प्रेशर डाला जा रहा है, मेंटल हरेस किया जा रहा है। बच्चों को एक दिन भेजा हमने तो पूरे दिन रिसेप्शन में बैठाया गया, उनको लंच भी नहीं करने दिया गया, और हमें मजबूर होकर स्कूल से बच्चों को लेके आना पड़ा। डीओ में भी हमने कंप्लेंट करी, कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। साल तो बिल्कुल याद होगा। ये 2023 से चल रहा है, जब आम आदमी पार्टी की सरकार भी थी, और आज भी चल रहा है। हमने सीएम से बात भी की, रेखा जी से, वो कह रही है, हमें आश्वासन दिया कि हम कुछ ना कुछ कम करेंगे। अब देखो, कल मैम आएंगी, उनसे एक बार दोबारा बात करेंगे क्या रिजल्ट निकलता है। एक्शन नहीं हो रहा, बट मैम बहुत परेशान हो गए हैं, मैम बहुत परेशान हो रहे हैं। एक पेरेंट के लिए 5 लाख रुपए एनुअली निकालना कितने प्रॉब्लम है? आप सोचिए, मेरी परेशानी सोचिए ना मैम। नेक्स्ट ईयर के लिए टेंशन हो रही है ना मेरे को तो, और स्कूल को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नेक्स्ट ईयर फिर स्कूल फीस बढ़ाएगा, नेक्स्ट ईयर फिर वो बोल रहा है 50% हम नेक्स्ट ईयर बढ़ाएंगे, 50% नेक्स्ट ईयर बढ़ाएंगे। ऑलरेडी ये सरकार से हमें बहुत बड़ी हमें उम्मीद है, ये नहीं बोल रहे हैं नहीं, लेकिन हमें उम्मीद, हम कह रहे हैं आप उम्मीद जल्दी करो ना। मेरे जैसे छोटे बच्चे हैं, नर्सरी क्लास का बच्चे को बाहर निकाल दिया, ग्राउंड बिठा दिया उसको, हमारे पास फोटो भी है। तो जो पेरेंट प्रेशर में होगा फीस पे कर देगा। एक जैसे सपोज 200 पेरेंट्स है, हाफ ने फीस पे कर दी, स्कूल की मनमानी पूरी हो गई, हमें तो फीस आ रही है, स्कूल प्रेशर में नहीं आता। तो कोई रिजल्ट जल्दी आना चाहिए ताकि लोग फीस ना पे करें और स्कूल फीस कम करें। अगर प्रेशर नहीं आता ना पेरेंट मतलब स्कूल के ऊपर, तो वो मनमानी चलाता है अपनी। For over a month now, parents here in the national capital have been protesting against arbitrary rise in the school fees. Remember, this is just the beginning of the academic session, and with this, multiple, in fact, schools have released notifications hiking their fees. On your screens now, you'll be able to see how parents from different schools all across the national capital have, in fact, assembled here. This is, we're standing right outside the Directorate of Education building, and this is where the parents have gathered this morning. We'll try and get a sense of what the demands are, sir. Over a month it has been of sporadic protests across the national capital. What are your demands as of today? Ma'am, we are protesting for the last 1 year. So our school has increased the fees by 30% in the middle of the session last year on April 18th.
Just after starting of 18 days, they have just out of nowhere increased the fees by 30%. Now, and they were forced, the parents, they have sent them legal notices. They were not showing them the results. They were harassing the kids and the school and the parents, everyone. So which school are you from? My daughter is in Shrijan school. She is in the now in 4th standard. In 3rd standard, her midterm result was held. She was not shown result. She was told that ask your parents to go to the accounts department. So I have to pay the fees. We were paying all the old fees as per the rule that was told in the meeting. So they asked me to pay the only difference of 20,000. Then only they showed me the result. So yesterday, the Chief Minister has said that she sent notification to all the schools. All of them will be scrutinized within 3 days. The schools, the SDMs, in fact, have to submit their notification. Is that enticing any trust in you as far as the fee hike is concerned? So we were in talks with all the political parties. Earlier we talked with the Aam Aadmi Party. This year we were talked with the BJP, our MLA here, Ashok Goel ji. Then we meet with the CM, Rekha Gupta ji also. They all have given us some assurance. But no action has been taken on paper. Even today I have been giving messages that you have to pay the fees by 20. Even after this notification? Yes, we have to pay the increased price by 20. So we are just protesting here so that some action can be taken on the school. Well, it's time for a very